बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभाव, शिव संहिता यह पद आया है। यावत वर्णम कुलम सर्वम तावत ज्ञानम नो जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञत्वा सर्वम वर्ण विवर्जिता। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विप्रादि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। अज्ञानी लोग अंधकार में पड़ कर के ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, जात पात, छोटा बड़ा ये सब के चक्कर में पड़े रहते हैं और वह अहंकार का परित्याग करने के लिए वह तैयार ही नहीं होता, जिसके कारण से उसका सद्गुण नष्ट हो जाता है और दुर्गुण समाहित हो जाता है। और उसी दुर्गुण के चलते हुआ क्या होता है, विषया आसक्त होकर के इंद्रिय सुख में लिप्त होकर करके अपना मूल ज्ञान से दूर होकर के जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। एक कथा के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक राजा साहब, पीपा साहब राजपूत राजा हुए। एक बार उनके मन में परमार्थ की चाह पैदा हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि इस वक्त कौन पहुँचे हुए महात्मा हैं जिनसे परमार्थ का ज्ञान लिया जा सके। एक मंत्री ने कहा कि कबीर साहब और गरीबदास जी चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन इस समय एक महात्मा रविदास जी महाराज हैं। राजा ने मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ तो जरूरी है, पर वे महात्मा चमार जाति के हैं, अगर उनके पास जाता हूं तो लोग जान जाएंगे, तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएगा कि कहीं रविदास जी अकेले में मिल जाए तो उनसे नाम की दीक्षा ले लेता। वह यही सोचने लगे कि वो छोटा जाति का चमार है, उसके पास कैसे जाएंगे राजा होकर के। ऊंच नीच का भेद खड़ा कर करके पब्लिक जो है विद्रोह कर देगी। एक दिन ऐसा मौका आया कि गंगा स्नान का मेला था, सभी गंगा स्नान करने के लिए गए थे। रविदास जी का मोहल्ला सुना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा एक चादर उड़कर चोरी चोरी जो है रविदास जी के घर गए, उनसे विनती की, महाराज नामदान दे दो। उस समय रविदास जी चमड़ा भिगोने के कुंड में से पानी निकाल रहे थे और पानी का बर्तन हाथ में था। उन्होंने वही पानी आगे बढ़ा करके कहा, राजन यह ले और पी जा। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन ख्याल आया कि यह चमड़े का पानी है, मैं ठहरा क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा, कैसे पीऊँ। पूरी आस्तीन का जो कुर्ता था पहना हुआ था राजा साहब, उस कुर्ते में इधर उधर पोंछ लिया और वह कुर्ते के अंदर में गिरा दिया। राजा घर चले आए और सोचने लगे कि इसने तो आज मुझे चमार ही बना दिया था, मुश्किल से बचा हूँ। अहंकार जब मनुष्य को आ जाता है तो उसका सद्गुण नष्ट हो जाता है और वह ऊंच नीच का भेदभाव के चक्कर में सही मूल्य ज्ञान से वंचित हो जाता है। जैसे राजा साहब
ने अहंकार के कारण से वह सच अमृत खंड का त्याग कर दिया। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इस कुर्ते को धोकर के लाओ, इसमें दाग नहीं रहना चाहिए। धोबी कुर्ता ले गया और अपनी लड़की से कहा कि राजा का कुर्ता है, ठीक से साफ कर दो। लड़की ने देखा कि दाग नहीं छूट रहा है, कुर्ते की बाह को मुंह में लेकर के चूसने लगी ताकि दाग निकल जाए और साफ हो जाए। वह दाग चूसकर थूकने के बजाय अंदर निगलती गई, जिससे उसके अंदर का पर्दा खुलने लगा। कुर्ते का दाग तो छूट गया, अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। उसका हृदय का ग्रंथि खुल गया। होते होते पूरे शहर में खबर फैल गई कि धोबी की लड़की बड़ी भक्तिन हो गई है, लोक से परलोक तक की बातें बतलाती है। वह संत प्रवचन करने लगी और त्रिकालदर्शी हो गई। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का वह बताने लगी, लोक और परलोक का बातें बताने लगी। पूरे शहर में यह बात फैल गया कि धोबी की लड़की त्रिकालदर्शी है, आत्मज्ञानी है। आखिर बात राजा तक पहुंची। उनके दिल में भगवत प्रेम की आग तो लगी थी। शाम के समय धोबी के घर पहुँचे। वह जो है पहले जब कपड़ा देने के लिए वह बच्ची उनकी गई तो राजा साहब ध्यान भजन करते थे, तो रानी को जो है रानी बोली कि कपड़ा ठीक है रख दीजिए, राजा साहब अभी ध्यान कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो वह धोबी की लड़की बोली कि राजा साहब ध्यान नहीं कर रहे हैं, वह विचार कर रहे हैं कि शहर की में कितना सुंदर सुंदर वेश्या हैं, इसी पर गिनती कर रहे हैं। रानी को इस बात सुनकर के बड़ा अचंभा हुआ और उसको डांट कर भगा दिया, कहा जाओ भागो। कपड़ा रख करके वो चली गई। अब जो है रानी ने भी इस बात का चर्चा किया राजा के समक्ष कि आप ध्यान जब कर रहे थे तो वह जो धोबी की लड़की आई थी कपड़ा देने के लिए, वह बोल रही थी कि आप ध्यान नहीं बल्कि कितना वेश्या है इस राज्य में सुंदर सुंदर, उसका आप गिनती कर रहे थे, वो लड़की बोल रही थी। और ये भी हम सुने हैं, कर्मचारी सब सिपाही सब बोलता है कि धोबी की लड़की त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानती है। वह सत्संग प्रवचन और लोक परलोक की बातें करती है। तो यह मने मन समझ लिए राजा साहब कि सही बात बोल रही है कि हम तो ध्यान नहीं कर रहे थे बल्कि वेश्या का शहर में कितना है उसका हिसाब लगा रहे थे। वह समझ लिया इसका क्या रहस्य है भाई। राजा साहब रात में उस धोबी के यहाँ पहुँचे। घर पहुँचे, लड़की राजा को देखकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, बेटी तुम खड़ी क्यों हो गई? तेरे पास मैं राजा बन करके नहीं भिखारी बन करके आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं खड़ी हुई, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी कृपा से ही मिला है, इसलिए खड़ी हुई। राजा ने हैरान होकर के पूछा, मेरी कृपा से कैसे मिला? लड़की ने कहा, जी हाँ, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में ही था। दाग हटाते हटाते मेरे अज्ञान का पर्दा हट गया। यह सुनकर राजा पीपा रोने लगे और अपने आप को कोसने लगे कि धिक्कार है मेरे राजा और मेरे क्षत्रिय होने को, जिसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पा के किसको अहंकार नहीं हुआ है? जब अहंकार हो जाएगा सद्गुण नाश हो जाएगा। अब ठोकर लगी तो
लोक लाज जाति पाति और परवाह न करते हुए राजा सीधे रविदास जी के घर पहुँचे। हाथ जोड़कर विनती किया, गुरुदेव वही जल फिर से देने की कृपा करें। रविदास जी ने कहा, अब नहीं, वह समय चला गया। राजा होकर तू पहली बार आया था, मैंने सोचा था कि तुझे वह चीज़ दूं जो कभी कष्ट न हो, नष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं वरन सचखंड से आया हुआ अमृत था, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर उसे कुर्ते में गिरा दिया। अब वह तुम्हें नहीं मिल सकता। पश्चाताप करते हुए राजा ने पूछा, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? रविदास जी ने कहा, अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, अपनी कमाई करके इस दौलत को प्राप्त कर लेना। राजा को गुरुजी की महिमा समझ में आ गई। वे श्रद्धापूर्वक दीक्षा लेकर साधन भजन करने लगे। उन्होंने राज चलाते हुए भक्ति किया तो संत पीपा साहब के रूप में प्रसिद्ध हुए। संत कबीर साहब की वाणी में है, पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस के स्पर्श से लोहा सोना होता है, लेकिन सदगुरु की कृपा से, उनके संसर्ग से आप स्वयं सदगुरु हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करके आप ब्रह्म के समान हो जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अहंकार जो करते हैं, मन और अहंकार, 5 रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह 5 दुष्टात, यह सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके ही आप ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं। और ब्रह्म ऋषि होने का तात्पर्य है कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, यथाशीघ्र ही, इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन यह 7 को नियंत्रण में कर लेंगे तब। और व्यर्थ में मन और अहंकार से आयुक्त होकर के, मन तो विषयों का मालिक है और विषय की ही बारे में सुख है, विषय की तरफ ही मन आपको खींच करके पहुंचा देगा जीवात्मा को, जिसके कारण से विषय आसक्त होकर के जवन मरण के चक्कर में फंस कर अधोगति को प्राप्त करता है और नाना प्रकार का दुख को भोगता है जीवात्मा। इसलिए जीते जी क्या करना चाहिए? संतों ने कहा, अरे जीते जी यह ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, मृत्यु तो एकदम निश्चित है। इसलिए मन के बहकावे, मन और अहंकार के बहकावे में मत अपना समय बल बुद्धि को नष्ट करो। इंद्रिय सुख को अपना सुख नहीं, जीवात्मा का परम कल्याण करना ही बुद्धिमान मनुष्यों का सर्वोपरि कार्य है। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ यात्रा करना पुरुषार्थ है। अतः विषय त्याग करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ही ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे। गफलत में फंस करके इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए आप अपना समय व्यर्थ कर करके अधोगति में चले जाएंगे। आवागमन के चक्कर में नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, या तो बता धन भी कभी किसका हुआ है गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र और राम, दौलत तो संग्रहती नहीं रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर तेरी कमर में, ना अधेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक,
बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। इस श्री सद्गुरु जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, बड़े भाग से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण ना गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, माया ने तुझको बहकाया, संग चले न तेरी काया। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया है जग में, क्या लेकर तू जाएगा। रे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। जब यमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। श्री सद्गुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार बिन जन बिन दुनिया में। श्री सद्गुरु महाराज। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी यति निहकामी, अंतर्यामी है। त्रैगुण पर योगी, हरि रस भोगी, अति निह सोगी है। फिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धरि ध्वनि ध्याना। सौधवनी सारा मही नियारा, सद्गुरु सारे है। सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।